अल्लाह के रसूल ने उम्मत को बार बार बताया कि इमाम हसन और इमाम हुसैन मेरे दुनिया में दो फूल हैं। जिसने उनको तकलीफ़ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। लेकिन अफसोस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 60 साल के अंदर अंदर ही वो उम्मत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को भूल गई। और तारीख़ ने वो देखा जो आज भी सोच के दिल खून के आंसू रोता है। 10 मुहर्रम का दिन है, सब बारी बारी शहीद हो चुके हैं। इमाम हुसैन तन्हा फ़ौज यज़ीद के सामने खड़े हैं। एक तरफ 9 लाख का मजमा है और दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है। क्यों मेरे अजीज़ व अकारिब को शहीद किया है। बताओ, क्या मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ नहीं आया? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? ये सारे खतूत क्या तुमने मुझे नहीं भेजे? अब क्यों मेरे खून के प्यासे हो? इतने में फ़ौज यज़ीद एक आवाज़ में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यज़ीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। वो अली जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है, अगरचे मेरे बाद कोई नबी नहीं। और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यज़ीद की फ़ौज के सिपा सालारों ने देखा कि कहीं फ़ौज में बगावत ना हो जाए और हुक्म हुआ, ऐ शिम्र, क्या देख रहे हो, हमला करो। बस लाखों की फ़ौज ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नयाम से निकाला। तारीख़ ने तहरीर किया, एक तरफ लाखों की फ़ौज और दूसरी तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीन पे इस तरह की जंग पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों की फ़ौज को इस तरह से कत्ल कर रहा है कि फ़ौज यज़ीद वापस पलटकर भागने लगी। इतने में इमाम हुसैन फ़ौज यज़ीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आओ, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल अल्लाह के नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, जिसने अपने हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फ़ौज यज़ीद से लड़ते रहे। इतने में आवाज़ आई, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया। इस सदा के सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है, शिम्र, क्या देख रहे हो, जाओ ख़ैमों को आग लगा दो। बस इन ज़ालिमों ने बीबियों के ख़ैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी ख़ैमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फ़ौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिम्र ने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और हुक्म दिया कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए। जिसके पास जो जो चीज़ है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास बर्छी थी उसने बर्छी मारी, और जिसके पास मारने के लिए कुछ नहीं था वो करबला की गर्म रेत उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नज़र तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासा रसूल घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पर आते हैं, फ़ौज यज़ीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी किया करते थे, वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि उन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूँ। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था कि इतने में उमर बिन साद ने कहा कि ऐ लोगो, रुको, मैंने अपनी आँखों से इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी करते देखा है। कहीं तीर इस घोड़े को न लग जाए।
اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ان لوگوں پر کہ ان کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا مگر حسین کا احترام بھول گئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آتا ہے اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ ڈر کے دور چلا جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ سننے کے لیے کان قریب کرتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے حضور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم آزمائش میں تو نے مجھے چنا اور مجھے سرخرو کیا اور میں کامیاب رہا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھ کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، میں حق پر ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر نے امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹ دیا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نوکے سینہ پر بلند کر دیا گیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پہ پامال کیا گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا، اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے، اور امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ یوں تاریخ نے وہ دیکھا کہ آسمان پھٹنے کو آ گیا، زمین تپتی تھی، فرات کا دریا ٹھاٹھے مارتا تھا۔ حسین ابن علی نے وہ سجدہ کیا کہ تا قیامت کوئی بھی ایسا سجدہ نہیں کر سکتا۔ حسین ابن علی نے اسلام کو بچا لیا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔